हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज मैं फिज़िक्स वाला का जो मॉडल है उनकी उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये हो गया क्लास 11th के लिए। ये मुझे दरअसल दो भागों में बांट के मिला हुआ था, मैथ्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, कि 11th का अलग था और 12th का अलग। ये जैसे देख सकते हैं क्लास 11th के लिए है जेई मेंस एंड एडवांस। ये ड्रॉपर बैच के लिए मैंने लिया था। ये सॉल्यूशन का बुक हो गया, मतलब कि ये जो चारों मॉडल है उसकी ये सॉल्यूशन हो गई। क्लास 11th के लिए 5 तो बुक है, सबके लिए ऐसे ही बटा हुआ है। ये हो गया मॉडल नंबर 1, ये हो गया मॉडल नंबर 2, ये हो गया मॉडल नंबर 3 और ये हो गया मॉडल नंबर 4। इसी टाइप से ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए क्लास 11th के लिए, और मैथ्स का ये हो गया क्लास 12th के लिए। देख सकते हैं क्लास 12th के लिए इसमें भी सेम टू सेम है। ये भी सॉल्यूशन का बुक हो गया, इसमें भी 4 मॉडल दिया गया है। मॉडल नंबर 4, 3, 2 और 1। मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मॉडल। ये मैथ्स है। और अभी देखते हैं फिजिक्स का। देखिए क्लास 12th के लिए ये फिजिक्स एक्सप्लेनेशन, इसमें सॉल्यूशन है। इसका बाद ये मॉडल नंबर 4 हो गया, मॉडल नंबर 3 हो गया, और ये हो गया मॉडल नंबर 2 और ये हो गया मॉडल नंबर 1। हम धीरे धीरे इसके बारे में चैप्टर में भी बात करेंगे और डिटेल में। मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हो गया क्लास 11th के लिए, देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। फिजिक्स का मॉडल 4, मॉडल 3, 2 और ये हो गया 1। फिजिक्स का ये हो गया। और केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। ये हो गया 12th क्लास के लिए जेईई मेंस एंड एडवांस एक्सप्लेनेशन का ये है। और मॉडल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें भी 4 मॉडल है और उसकी एक सॉल्यूशन की बुक है। और ये हो गया क्लास 11th के लिए, इसमें भी सेम टू सेम है। ये एक्सप्लेनेशन है, मॉडल 4, 3, 2 और ये हो गई 1। तो हम इसके चैप्टर्स की बात करते हैं। जैसे मैं क्लास 12th के चैप्टर्स की बात करता हूँ, मॉडल नंबर 1 से बात करते हैं। तो हो गया ये 1, देख सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में। उसके बाद है कैपेसिटेंस, उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस 3 चैप्टर्स के लिए है ये पूरा बुक। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है बुक। और आगे देखते हैं मॉडल नंबर 2 में। मॉडल नंबर 2 में देखिए मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, दोनों ही इसी का ही है। हाँ, उसके लिए ये हो गया बुक, इतने चैप्टर्स के लिए। और आगे देखते हैं मॉडल नंबर 3। इसमें हो गया ये ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये हो गया वेव ऑप्टिक्स, ये पूरे ऑप्टिक्स का है। यह एक बुक ही बना दिया इसका। और ये हो गया एक्सप्लेनेशन का। इसमें जितने भी उसमें क्वेश्चंस भी होंगे इसमें सारे का एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखिए सेम टाइप से चैप्टर्स अरेंज्ड हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसी टाइप से जैसे मैंने आपको बताया पहले। और देखिए सारे न्यूमेरिकल्स का पूरा एक्सप्लेनेशन है। जो भी एमसीक्यू होगा उसका भी है। मतलब बहुत ही अच्छा बुक है। ये हो गया फिजिक्स क्लास 12th के लिए। और अगर मैं फिजिक्स 11th की बात करूँ तो ये हो गई, ये हो गई क्लास 11th के लिए। मॉडल 1 से बात करते हैं। मॉडल नंबर 1 ही हो गई। इसमें आप लोग देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, वेक्टर एंड कैलकुलस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। बस इस 4 चैप्टर के लिए दिया हुआ है। काइनेमेटिक्स का ये पूरा चैप्टर्स। तो ये बहुत ही अच्छा है, उसके लिए एक बुक ही बना दिया है। तो बहुत ही अच्छा है ये। मुझे टोटल 30 बुक मिले हैं। 4 सबका मॉडल है और उसके बाद जितने बच जाते हैं तो वो उसके लिए
मतलब क्लास 11th के लिए 4 मॉडल, क्लास 12th के लिए 4 मॉडल, इसी टाइप से है। और जितने भी बच जाते हैं वो सॉल्यूशन का बुक सब में दिया हुआ है, 30 बुक हो जाते हैं। ये फिजिक्स के लिए मॉडल 1 है, इसके बारे में तो बता दिया। अब मॉडल सेकंड की बात करते हैं। मॉडल सेकंड ये रही, इसमें आ जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन भी इसी में दिया हुआ है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारा का एक बुक बना दिया है। बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसके लिए थोड़ा मोटा बुक है क्योंकि ये चैप्टर्स है, क्योंकि इस चैप्टर सब के लिए हमें काइनेमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो काइनेमेटिक्स का तो पिछले वाला बुक था मॉडल नंबर 1, ये मॉडल सेकंड हो गया। ये मॉडल नंबर 3, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके लिए एक दिया गया है, बुक ही बना दिया इसका, बहुत ही अच्छा है। ये फिजिक्स मॉडल 4 में अगर 4 नंबर की बात करूं तो इसमें है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही अच्छा बुक है। और इसका एक्सप्लेनेशन इसमें तो आप देख ही सकते हैं, सारे का दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए सबका एक ही सीक्वेंस में दिया हुआ है। अब केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो क्लास 11 की केमिस्ट्री आ जाती है मॉडल नंबर ये होगा 1। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शन, सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में वैसे ही है सब। ये मॉडल 1 हो गया, ये हो गया मॉडल 2। इसको अगर देखूं तो इसमें बस 2 ही चैप्टर दिया हुआ है, एक इक्विलिब्रियम और एक केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स। ये बहुत ही अच्छा बुक है, बस इस 2 चैप्टर्स के लिए हम लोग को एक बुक ही दे दिया है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और ये हो गया मॉडल नंबर 3। इसकी अगर बात करूं तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, सारा ये दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबके लिए दिया हुआ है, उसके लिए एक बुक ही बना दिया है। उसके बाद मॉडल नंबर 4 देखूं, IUPAC है, आइसोमेरिज्म है, ऑर्गेनिक का आ गया ये पार्ट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके लिए भी एक बुक बना दिया है, बहुत ही अच्छा मॉडल है। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ, सब वैसे ही सजा हुआ है जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 11-12 में, चैप्टर वाइज वैसे ही है। मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए है, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 2, मॉडल 1। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, बहुत ही अच्छा बुक है। मतलब इसी टाइप से सारे अरेंज हैं, आप लोग मिला सकते हैं सेम टू सेम 11-12 के मैथमेटिक्स में जैसे कि चैप्टर अरेंज है वैसे ही इसमें भी है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने तो इसे फिजिक्स वाले के ऐप से किया हुआ था। मैंने एक्चुअली प्रयास बैच ज्वाइन किया है जो कि ड्रॉपर बैच है, जो हमें मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, वो 4000 का लिया हूँ मैं सब्सक्रिप्शन, और 2800 का मैंने बुक ऑर्डर किया था। तो मुझे उसमें डेट दिया गया था कि 30 तारीख को आने वाला है, मतलब 30 अगस्त को आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।